गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th हम क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन के बारे में। जैसे हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और डीएनए कॉपिंग के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आता है? मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि सिंगल पेरेंट से उसकी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होगा? ओनली एक सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा और सेक्स सेल एंड गैमेट सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो इसके मोड्स कौन कौन से, किस किस तरीके से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हो सकता है एनिमल्स में या प्लांट्स में, यानी जो मोस्टली किस में होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहला हमारा क्या आता है? फ्यूजन, फिर आएगा हमारा बडिंग, फिर आएगा फ्रेगमेंटेशन, फिर आएगा रिजर्नेशन, फिर आएगा स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन। तो ये सभी मेथड्स है या मोड्स है किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कि इन तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा था? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब स्प्लिट होना, कि टूटना। In the process of fusion, a unicellular organism split or divided to form two new organism। कि जो यूनिसेलुलर कोई भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा? स्प्लिट होकर टू नए ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ये जो फ्यूजन है वो भी हमारा क्या होगा? टू टाइप का होगा। मतलब कि फ्यूजन में क्या होगा? टू भी बना सकता है और टू से ज़्यादा भी होगा। तो ये दो टाइप का होगा जो फ्यूजन है हमारा। फर्स्ट होगा हमारा बाइनरी फ्यूजन, नेक्स्ट होगा हमारा मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी जैसे कि नाम से डिनोट है टू पार्ट में, मल्टीपल दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इनके अंदर डिफरेंस देखेंगे, किसमें? बाइनरी फ्यूजन में और मल्टीपल फ्यूजन के अंदर। तो बाइनरी में क्या होगा कि जो सिंगल पेरेंट्स है वो स्प्लिट होगा टू डॉटर सेल्स के अंदर। कि जो एक सिंगल पेरेंट है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, तो दो डॉटर सेल्स मैच्योर होकर क्या बनाएगी? टू अडल्ट्स बना लेगी। लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा? जो पेरेंट सेल है वो क्या होंगी? दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी। बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड वंस, कि न्यूक्लियस होगा वो एक बार डिवाइड होगा, एक बार डिवाइड होकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस में लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा कि न्यूक्लियस मैनी टाइम्स क्या होगा? जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जो बाइनरी फ्यूजन है वो हमारी कब होती है? जब कंडीशन कैसी होगी? फेवरेबल होगी। कि बाइनरी फ्यूजन जब होगा जब जो कंडीशन है वो कैसी होगी? फेवरेबल होगी। लेकिन जो मल्टीपल फ्यूजन है वो कब होता है? इनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। बाइनरी फ्यूजन में नो रेजिड्यू इज लेफ्ट, कि कोई भी रेजिड्यू, कोई भी जैसे कि उसका मटेरियल या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो लेफ्ट नहीं रहता। इसके अंदर क्या होता है? रेजिड्यू बच जाता है। किसमें? मल्टीपल फ्यूजन के अंदर। और एग्जाम्पल जो बाइनरी फ्यूजन किस किस में होता है? पैरामीशियम, अमीबा, एक्स्ट्रा में क्या होगा? बाइनरी फ्यूजन होगा। मल्टीपल फ्यूजन जैसे कि प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज में कैसा फ्यूजन होगा? मल्टीपल फ्यूजन। अब है कि बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, कि अमीबा में बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है? सबसे पहले जो अमीबा है वो रिप्रोड्यूस कैसे होगा? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, बाय डिवाइडिंग इट्स बॉडी इनटू टू पार्ट्स। कि बाइनरी फ्यूजन क्या होगा? अमीबा क्या करेगा? अपनी बॉडी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। कैसे करेगा? व्हेन अमीबा सेल रीच्ड इट्स मैक्सिमम साइज, जब अमीबा की सेल क्या होगी? अपनी मैक्सिमम साइज पर आ जाएगी, तो सबसे पहले क्या होगा? जो अमीबा का न्यूक्लियस है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी और क्या होगा? डिवाइड होगा टू पार्ट में। सबसे पहले किसका डिवीजन होगा? न्यूक्लियस का। कि सबसे पहले न्यूक्लियस की लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी और न्यूक्लियस क्या होगा? टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा। कि साइटोप्लाज्म में क्या होगा? थोड़ा सा उसकी लेंथ इंक्रीज होगी और क्या होगा? टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा? न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया और साइटोप्लाज्म में भी। तो ईच साइटोप्लाज्म क्या करेगा? न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो जाएगा? रैप हो जाएगा। कि एक साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस आ जाएगा, दूसरी साइटोप्लाज्म में दूसरा न्यूक्लियस आ जाएगा। इस तरह अमीबा क्या कर सकता है? एक जो मैच्योर पेरेंट था अमीबा का वो दो डॉटर सेल्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, यानी कि दो छोटी छोटी सेल्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। कैसे? जैसे कि ये हमारा क्या है? फुल्ली ग्रोन अमीबा है। इसके अंदर ये क्या है? इसके अंदर ये क्या होगा? इसका न्यूक्लियस है। ये कैसे? साइटोप्लाज्म है।
ये क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस का लेंथ इंक्रीज हो गई। न्यूक्लियस क्या हुआ, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो फिर क्या हुआ, साइटोप्लाज्म भी थोड़ा यहाँ लेंथ हो गई, साइटोप्लाज्म ने क्या किया, डिवाइड होना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और ईच न्यूक्लियस के अराउंड रैप हो गया, यानी कि न्यूक्लियस किसमें एनक्लोज हो गया, साइटोप्लाज्म में। तो एक फुल्ली ग्रोन अमीबा से क्या बन गई, 2 डॉटर सेल्स बन गई। किसकी बन गई, ये अमीबा की 2 डॉटर सेल्स। तो इस तरह क्या हुआ, बाइनरी फ्यूजन हो गया कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन गई। इसी तरह जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम भी क्या एक यूनिसेलुलर एनिमल्स है, जिसमें क्या होती है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं, सीलिया। इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, सीलिया। जो क्या करते हैं, इसकी जो लोकोमोशन है, इसकी मूवमेंट में क्या कराती है, हेल्प कराती है। जो पैरामीशियम है वो भी क्या करता है, बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करेगा। जो फुल्ली ग्रोन पैरामीशियम है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा किसमें, 2 स्मॉलर पैरामीशियम में। किसी तरह इसमें पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस अनराज होगी, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, किसमें, पैरामीशियम में। फिर आता है क्या, लेशमानिया। लेशमानिया भी क्या एक यूनिसेलुलर एनिमल है, ये क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होता है, जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर क्या करता है, मतलब दूसरे एनिमल्स को फीड करता है और वहीं पर ही अपना मतलब कि वहीं पर ही रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। तो पैरासाइट है जिसके कारण एक डिजीज कोज होता है, कौन सा डिजीज, काला आजार। लेशमानिया हैविंग ए वीप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजिला एट वन एंड, कि इसके वन एंड पे क्या होता है, एक वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लैजिलम बोलते हैं। लेशमानिया है वो भी उसका भी रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। किसमें भी क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा, वही न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवीजन होगा। इन लेशमानिया में स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल ड्यूरिंग फ्यूजन टेक प्लेस इन डेफिनेट प्लेन दैट इज लॉन्गिट्यूडनल विद रिस्पेक्ट टू फ्लैजिला एट इट्स वन एंड, कि इसमें जो फ्यूजन है वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनली होगा। इसके अंदर एक डेफिनेट प्लेन है कि इसके अंदर जो डिवीजन है वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनली प्लेन के अंदर ही इसमें डिवीजन होगा, कि लॉन्गिट्यूडनली क्या होगा, ये डिवाइड होगा। इसे एक लेशमानिया से क्या बनेंगे, 2 डॉटर लेशमानियास बन जाएंगे। तो ये क्या था हमारा बाइनरी फ्यूजन। इसके बाद क्या आता है, मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन में क्या होगा, जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट करके डिवाइड क्या बनाएगा, मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट ए द सेम टाइम। कि बाइनरी में क्या होगा कि एक पेरेंट डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना रहा था, इसमें क्या होगा कि 1 पेरेंट डिवाइड होकर मैनी डॉटर सेल्स बनाएगा एट द सेम टाइम के ऊपर ही। जैसे कि क्या होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा अराउंड ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, ये सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, न्यूक्लियस। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ, सिस्ट का जो क्या है, एक प्रोटेक्टिव वॉल है, उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। इनसाइड द सिस्ट न्यूक्लियस स्प्लिट सेवरल टाइम टू फॉर्म स्मॉल न्यूक्लियाई कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई। सिस्ट के अंदर जो ये सेल्स हैं, न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइडेड होगा सेवरल टाइम डिवाइड होकर क्या बना लेगा, स्मॉल न्यूक्लियाई, जिसको क्या बोलते हैं हम, डॉटर न्यूक्लियाई। कि इसने क्या बना ली, बहुत ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियाई बना ली, किससे, मल्टीपल फ्यूजन से। लिटिल बिट्स ऑफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट अराउंड डॉटर न्यूक्लियाई एंड थिन मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड दैट। जो ये ईच न्यूक्लियाई है, इसके अराउंड क्या होगा, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म हर डॉटर न्यूक्लियाई के अराउंड क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, एक थिन मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, फॉर्म्ड हो जाएगी। जैसे कि न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस क्या होगा, मैनी टाइम क्या होगा, डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये साइटोप्लाज्म है, जो इतना सारा साइटोप्लाज्म पड़ा है, उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या होगा, ईच न्यूक्लियाई के अराउंड क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। सभी न्यूक्लियाई के अराउंड क्या होगा, साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो गया, और क्या हो जाएगा, एक थिन मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाएगा, एक थिन मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, फॉर्म्ड हो जाएगी। तो इस तरह कैसी बन गई, ये डॉटर सेल्स बन गई। किसकी, इस एक सेल की क्या बन गई, बहुत सारा डॉटर सेल्स बन गई। किससे,
मल्टीपल फिजन के द्वारा, मल्टीपल फिजन द्वारा हो गई। फिर ये क्या हो गई, सिस्ट क्या हो गई, ब्रेक हो गई और डॉटर सेल्स क्या हो गई, रिलीज हो गई। तो इससे क्या हुआ, एक साथ बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो गया। जैसे कि जो प्लाज्मोडियम है हमारा, प्लाज्मोडियम क्या एक प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल्ड है, जो कि जो इस मल्टीपल फिजन के द्वारा क्या होगा, रिप्रोड्यूस होगा। जो प्लाज्मोडियम है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मलेरिया डिजीज वुमेन्स के अंदर। वुमेन्स के अंदर मलेरिया डिजीज किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा। तो ये प्लाज्मोडियम किसके द्वारा स्प्रेड होता है, जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है उसके द्वारा क्या होती है, स्प्रेड होता है। जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है वह एक डिजीज पर्सन से पे क्या करती है, बाइट करती है, उसका ब्लड सक करेंगी और फिर जाके एक हेल्दी पर्सन को जो सक करती है तो क्या करती है, इसके जो इस प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया डिजीज है उसके क्या कर देती है, कुछ सिम्टम्स उसके अंदर क्या कर देंगी, छोड़ देंगी, किसमें, हेल्दी पर्सन के अंदर। तो इस तरह फीमेल एनाफिलीज के द्वारा क्या हो रहा है, इस डिजीज का सेपरेशन का डिजीज क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। तो ये फर्स्ट हमारी प्रोसेस क्या थी, हमारी फिजन की। इसके अंदर क्या क्या है, हमने बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन किस किस के अंदर पढ़ा है हमने, अमीबा के अंदर, पैरामीशियम में और लेशमानिया में। और जो हमारा मल्टीपल फिजन था वो किसके अंदर पढ़ा हमने, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या आती है, बडिंग की। नेक्स्ट प्रोसेस किसकी आएगी, बडिंग की। तो बडिंग क्या होता है, बडिंग इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज ए बर्ड विच देन डिटेक्ट एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। कि क्या है, एक एसेक्सुअल मेथड का, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जिसमें जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म में एक जो स्मॉल पार्ट होता है वो क्या होता है, ग्रो करता है एज ए बर्ड के फॉर्म में। थोड़ा सा ग्रो होने के बाद क्या हो जाता है, प्लांट से डिटैच हो जाता है और ये क्या हो जाता है, एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रा में, हाइड्रा क्या एक मल्टी सेलुलर एनिमल है जो क्या होता है, बडिंग की प्रोसेस के द्वारा उसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो हाइड्रा में क्या होता है, एक बर्ड डेवलप होता है एज एन आउट ग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट एन स्पेसिफिक साइड। कि ये कोई स्पेसिफिक साइड है, इस स्पेसिफिक साइड पर क्या हो रहा है, सेल का रिपीटेड सेल डिवीजन हो रहा है। रिपीटेड सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, यहाँ एक बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा एज ए आउट ग्रोथ। एज ए आउट ग्रोथ क्या होगा, बर्ड का फॉर्मेशन हो गया। दीज बर्ड डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल्स। ये क्या होगा, एक टीनी इंडिविजुअल में टीनी हाइड्रा की फॉर्म में क्या होगा, ये डेवलप्ड हो गया। लेकिन जब ये बर्ड क्या होगा, मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और अपना एक नई बॉडी का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। यानी कि ये बर्ड मैच्योर होकर क्या बन जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा। इस तरह बर्डिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, हाइड्रा का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, हम बडिंग बोलेंगे। कि एक स्पेसिफिक साइट पर कंटिन्यूसली रिपीटेड सेल डिवीजन होने से क्या होगा, कुछ आउट ग्रोथ होगी। उस आउट ग्रोथ को क्या बोलेंगे, हम बर्ड बोलेंगे। ये बर्ड है किससे रिजेंबल करेगा, अपने पेरेंट से। लेकिन जब ये बर्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा तो क्या होगा, अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर लेगा। तो ये प्रोसेस थी हमारी बडिंग। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी क्या आती है, फ्रेगमेंटेशन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।